एक जमाने में एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था जिसकी एक ही फर्जंद थी जो एक खूबसूरत शहजादी थी और जिसका नाम ज़ैनब था। बादशाह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। उसने अपनी बेटी के लिए सबसे बेहतर लिबास, कीमती जेवरात और खूबसूरत कमरों का इंतजाम किया हुआ था। ज़ैनब के पास वो सब कुछ था जो किसी शहजादी को मिलना चाहिए था। हीरे मोती, रेशम के कपड़े, खादिमाएं और महल के सबसे हसीन हिस्से में उसका कयाम था। लेकिन इन सब के बावजूद बादशाह को एक बात हमेशा खटकती रहती थी। बादशाह अक्सर अपनी बेटी से ये सवाल करता था कि ये तमाम आसाइशें, ये शान और शौकत, ये शाही जिंदगी उसे किसने अता की है और क्या वो इसकी कदर करती है या नहीं। मगर ज़ैनब हमेशा सुकून से यही जवाब देती थी कि ये सब अल्लाह ताला की रहमत है और वही सबका राज़िक है। ये जवाब सुनकर बादशाह के दिल में नाराजगी पैदा होती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी उसकी मेहनत और कोशिशों को नहीं समझती। वो दिन रात सल्तनत की हिफाजत के लिए जंगों में जाता, दुश्मनों से लड़ता, रियाया की बहबूद के लिए सख्त फैसले लेता, और फिर भी उसकी बेटी कहती थी कि सब कुछ खुदा का दिया हुआ है। एक दिन बादशाह ने इरादा कर लिया कि वो अपनी बेटी को एक ऐसा सबक सिखाएगा जो उसे उम्र भर याद रहेगा। उसने दरबार में एक खास मजलिस बुलाई जिसमें तमाम वजीर, उमरा और दरबारी हाजिर थे। जब शहजादी ज़ैनब दरबार में आई तो बादशाह ने गंभीर लहजे में उससे पूछा कि वो आखिरी बार बताए कि उसे ये सारा ऐशो आराम किसने दिया है, और क्या वो अब भी यही मानती है कि ये सब अल्लाह की देन है और उसके वालिद का कोई योगदान नहीं है। ज़ैनब ने पूरी अदब से वही जवाब दिया जो वो हमेशा देती थी। उसने कहा कि बेशक उसके अब्बू जान उसके लिए बहुत कुछ करते हैं और वो उनका एहतराम करती हैं, मगर आखिरकार तमाम चीजें और हालात इलाही मर्जी के ताबे हैं। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा हद से बढ़ गया और उसने फौरन एक सख्त फैसले का ऐलान कर दिया। उसने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि वो महल के बाहर जाकर पहला भिखारी या फकीर जो भी मिले उसे दरबार में ले आए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया और तमाम लोग हक्का बक्का रह गए। जब बादशाह ने ऐलान किया कि आज उसकी बेटी की शादी उसी फकीर से होगी, वजीर आजम ने हिम्मत करके कहा कि हुजूर ये क्या फरमा रहे हैं, लेकिन बादशाह अपने फैसले पर अड़िग रहा। थोड़ी देर में पहरेदार एक बूढ़े आदमी को लेकर आए जिसके कपड़े फटे पुराने थे, जिस्म पर बीमारी के निशान थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। वो बिल्कुल एक कंगाल फकीर नजर आ रहा था। बादशाह ने उस फकीर से पूछा कि क्या वो शादीशुदा है, और जब फकीर ने इनकार में जवाब दिया तो बादशाह ने फैसला सुना दिया कि आज ही निकाह हो जाएगा और शहजादी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी सिवाय उन कपड़ों के जो इस वक्त पहने हुए हैं। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने अपने वालिद के फैसले के सामने सर झुका दिया। काजी को बुलाया गया और निकाह बेहद सादगी से अदा कर दिया गया। निकाह के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि अब इन दोनों को महल से बाहर निकाल दिया जाए और आज से ज़ैनब इस महल की नहीं रही। ज़ैनब ने अपनी वालिदा से आखिरी मुलाकात की जो रो रो कर बेहाल हो रही थी, लेकिन बादशाह ने किसी को साथ जाने की इजाजत नहीं दी। ज़ैनब ने बस एक छोटा सा गठरी बनाया जिसमें चंद कपड़े और जरूरी सामान था। उसने अपने तमाम जेवरात और कीमती चीजें वहीं छोड़ दी और फकीर के साथ महल से बाहर निकल गई। जब ज़ैनब और फकीर महल के दरवाजे से बाहर निकले तो सूरज ढलने वाला था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। तमाम नौकर चाकर और महल के लोग रो रहे थे क्योंकि सबको शहजादी से मोहब्बत थी। फकीर ने ज़ैनब की तरफ देखा और शर्मिंदगी से कहा कि उसे माफ कर दे, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि बादशाह ऐसा करेंगे और उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ज़ैनब ने नरम आवाज में कहा कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी थी और जो होना था वो हो गया। फकीर ने अपना नाम हारून बताया और कहा कि वो शहर के बाहर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता है। दोनों शहर की तंग गलियों से होते हुए शहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे और रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे। आखिरकार वो एक बहुत छोटी टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने रुके जिसकी छत में कई जगह छेद थे, दीवारें कच्ची थीं और दरवाजा टूटा हुआ था। हारून ने शर्मिंदगी से कहा कि यही उसका घर है। ज़ैनब ने झोंपड़ी को देखा और एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो आलीशान महल में पली बड़ी थी और नर्म बिस्तरों पर सोती थी। लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और झोंपड़ी के अंदर चली गई, जहां सिर्फ एक पुराना बिस्तर, एक टूटा हुआ चूल्हा और कुछ बर्तन थे। ज़ैनब ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे ये आजमाइश दी है और मैं तेरे फैसले पर राजी हूँ। मुझे हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त में सब्र कर सकूं। हारून ने कहा कि शहजादी तुम अंदर रहो और मैं बाहर झोंपड़ी के सामने सो जाऊंगा।
लेकिन जैनब ने कहा कि नहीं, आप भी अंदर रहिए क्योंकि हम दोनों को यहाँ साथ रहना होगा और वो इंतजाम कर लेगी। हारून हैरान था क्योंकि शहजादी में शिकायत का नामो निशान नहीं था और वो उसकी इज्जत कर रही थी। रात हो गई और दोनों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। जैनब एक कोने में लेट गई और हारून दूसरे कोने में। पूरी रात जैनब को अपना महल, अपनी अम्मी और अपनी सहेलियां याद आती रहीं, लेकिन साथ ही उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सुबह हुई तो जैनब जल्दी उठी और उसने झोंपड़ी को साफ करना शुरू किया। हारून भी उठ गया और हैरानी से उसे देखता रहा। जैनब ने कहा कि आपको भूख लगी होगी लेकिन घर में कुछ नहीं है। हारून ने कहा कि वो भीख मांगने जाता है और आज कुछ मिल जाएगा तो वो खा लेंगे। लेकिन जैनब ने सोचा और फिर अपनी गठरी खोलकर एक सोने की अंगूठी निकाली जो उसकी अम्मी ने उसे दी थी। जैनब ने कहा कि ये लीजिए, इसे बेच दीजिए, इससे हमें कुछ दिनों के लिए खाना मिल जाएगा, और हाँ, एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लीजिए जो इस झोंपड़ी से बेहतर हो। हारून ने अंगूठी देखी तो वो बहुत कीमती थी। हारून ने कहा कि शहजादी, ये तो बहुत कीमती है और शायद तुम्हारे लिए कोई यादगार हो। लेकिन जैनब ने कहा कि हर चीज का एक वक्त होता है और अभी हमें खाने और रहने की जरूरत है क्योंकि यादें दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। हारून अंगूठी लेकर बाजार चला गया और वहां एक सुनार की दुकान पर गया। सुनार ने अंगूठी देखी तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने अच्छी कीमत दे दी। हारून ने पैसे लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। फिर खाने का सामान खरीदा और जब वो वापस आया तो जैनब ने झोंपड़ी को साफ सुथरा कर दिया था। दोनों उस नए घर में चले गए जो छोटा था लेकिन झोंपड़ी से बेहतर था। जैनब ने खाना बनाया और ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने खुद खाना बनाया था, क्योंकि महल में तो सैकड़ों बावर्ची थे, लेकिन अब उसे सब कुछ खुद करना था। खाना ज्यादा अच्छा नहीं बना मगर दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खाया। शाम को जब दोनों बैठे हुए थे तो जैनब ने हारून से उसकी कहानी पूछी और हारून ने बताया कि वो एक ताजिर का बेटा था। हारून ने अपनी कहानी सुनाई कि एक वक्त था जब उसके पास भी मालो दौलत था, लेकिन एक दिन समंदर में उसके सारे जहाज डूब गए और सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक बीमारी ने उसे घेर लिया और वो सड़कों पर आ गया। हारून ने कहा कि उसने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की क्योंकि जो उसने दिया था वो उसने ले लिया और यही उसकी मर्जी थी। जैनब ने सुना और कहा कि आप सही कहते हैं क्योंकि अल्लाह हर इंसान को आजमाता है। जैनब ने कहा कि कभी दौलत देकर और कभी फक्र देकर अल्लाह इम्तिहान लेता है और असल इम्तिहान ये है कि हम उसके फैसले पर कैसे राजी रहते हैं। दोनों में अजीब सी समझ बन रही थी क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी मुसीबतें देखी थी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। जैनब घर का काम करती और हारून बाहर जाकर छोटे मोटे काम ढूंढता। कभी किसी की दुकान पर सामान रखता तो कभी बोझा ढोता और जो भी मिलता उसी में दोनों का गुजारा चलता। एक दिन जैनब ने अपनी गठरी में से कुछ कपड़े निकाले जो वो शाही कपड़े थे और उसने सोचा कि इन्हें बेच देना चाहिए। उसने हारून से कहा कि ये कपड़े ले जाइए और बाजार में बेच दीजिए क्योंकि इनसे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हारून कपड़े लेकर बाजार चला गया और वो कपड़े बहुत कीमती थे, रेशम और जरी के काम वाले। उसने उन्हें एक कपड़े के तुच्चर को दिखाया और तुच्चर ने कपड़े देखे तो हैरान रह गया। तुच्चर ने पूछा कि ये तो शाही कपड़े हैं और तुम कहां से मिले? हारून ने झिझकते हुए कहा कि ये उसकी बीवी के हैं। तुच्चर को शक हुआ लेकिन कपड़े इतने अच्छे थे कि उसने अच्छी कीमत दे दी। हारून पैसे लेकर खाने का सामान खरीद कर घर लौटा और उस रात खाना खाते वक्त जैनब ने कहा कि अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा और कल से हमें कोई काम ढूंढना होगा। हारून ने कहा कि लेकिन शहजादी आप क्या काम करेंगी? जैनब ने कहा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को हाथ और दिमाग दिए हैं और मैं भी काम कर सकती हूँ। अगली सुबह जैनब अपने नए घर से निकली और उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो शहर की गलियों में घूमी और काम की तलाश करने लगी। कुछ घरों में उसने पूछा कि क्या उन्हें कोई खादिमा चाहिए और कुछ ने मना कर दिया तो कुछ ने कहा कि वो बाद में बताएंगे। आखिरकार एक अमीर औरत के घर में उसे काम मिल गया। उस औरत को कोई सिलाई का काम करने वाली चाहिए थी और उसने पूछा कि क्या जैनब सिलाई कर सकती है। जैनब ने सोचा कि महल में उसने कभी कभी अपने शौक के लिए सिलाई की थी, इसलिए उसने हाँ कह दिया। औरत ने कुछ कपड़े दिए और कहा कि अगर अच्छा काम होगा तो मैं तुम्हें रोज काम दूंगी। जैनब कपड़े लेकर घर आ गई और उसने पूरी मेहनत से कपड़े सिए। शाम को जब वो कपड़े देने गई तो औरत बहुत खुश हुई। औरत ने कहा कि वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, और उसे पैसे दिए। जैनब खुशी खुशी घर लौटी और उसने हारून को पैसे दिखाए और कहा कि देखा, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। दिन गुजरते गए और जैनब रोज सिलाई का काम करती जबकि हारून छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। दोनों मिलकर अपना घर चलाते और कभी कभी मुश्किल होती तो कभी कभी आसानी होती, लेकिन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी।
एक दिन जैनब अपने काम से लौट रही थी और रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक भारी बोझा उठाने की कोशिश कर रही थी। जैनब ने फौरन उसकी मदद की और बूढ़ी औरत ने दुआ दी कि अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बेटी तुम बहुत नेक दिल हो। जैनब मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे देखती रही और उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ जान गई हो। उधर महल में बादशाह बेचैन था और उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। मल्लिका रोज रोती थी और वो अपनी बेटी को बहुत याद करती थी। उसने बादशाह से कई बार गुजारिश की कि वो जैनब को वापस बुला लें, लेकिन बादशाह ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने फैसले की कीमत चुका रही है। बादशाह ने कहा कि जब उसे एहसास होगा कि मेरी क्या अहमियत थी, तब वो खुद वापस आएगी और माफी मांगेगी। लेकिन महीने गुजर गए और जैनब वापस नहीं आई। 6 महीने गुजर चुके थे और जैनब और हारून अपनी छोटी सी जिंदगी में मशगूल थे। जैनब का सिलाई का काम अच्छा चल रहा था और अब उसके पास कई घरों से काम आने लगा था। लोग उसकी मेहनत और सफाई देखकर बहुत खुश थे। एक दिन वही बूढ़ी औरत जिसकी जैनब ने मदद की थी, उसके घर आई और कहा कि बेटी मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरे पास एक खास काम है और क्या तुम कर सकोगी? जैनब ने कहा कि जी जरूर बताइए क्या काम है। बूढ़ी औरत ने एक थैला खोला और उसमें से बहुत खूबसूरत रेशमी कपड़े निकाले। बूढ़ी औरत ने कहा कि ये कपड़े एक बहुत खास शख्स के लिए हैं और इन पर बारीक कढ़ाई करनी है। जैनब ने कपड़े देखे और कढ़ाई का काम बहुत नाजुक था। महल में उसने ऐसी कढ़ाई सीखी थी, लेकिन वो बहुत समय पहले की बात थी। जैनब ने कहा कि मैं कोशिश करूंगी और बूढ़ी औरत ने कहा कि अच्छी बात है और हाँ, काम अच्छा होगा तो तुम्हें अच्छी रकम मिलेगी। जैनब ने वो काम शुरू किया और वो रात रात भर जाग कर कढ़ाई करती। उसकी उंगलियों से खून निकल आता, लेकिन वो रुकती नहीं थी। हारून उसकी मेहनत देखकर हैरान था और एक दिन उसने कहा कि शहजादी जरा आराम भी कर लिया करो। लेकिन जैनब ने कहा कि नहीं हारून, अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, आलस के लिए नहीं। 2 हफ्ते बाद जैनब ने काम खत्म किया और कढ़ाई इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उसने कपड़े बूढ़ी औरत को दे दिए और बूढ़ी औरत ने कपड़े देखे तो उसकी आंखें नम हो गईं। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी ये तो कमाल का काम है और ऐसी कढ़ाई तो मैंने सिर्फ शाही कारीगरों की देखी थी। उसने जैनब को एक मोटी थैली दी और कहा कि ये लो तुम्हारी मेहनत की कीमत। जैनब ने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे और इतने पैसे उसे कभी नहीं मिले थे। जैनब ने कहा कि लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। बूढ़ी औरत ने कहा कि नहीं बेटी, अच्छे काम की यही कीमत है। बूढ़ी औरत ने आगे कहा कि सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और पैगाम है। जैनब ने पूछा कि कैसा पैगाम? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस इतना जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और सब्र देख लिया है और अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये कहकर बूढ़ी औरत चली गई और जैनब को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उस रात जैनब और हारून ने पैसों को गिना और इतने पैसे थे कि कई महीनों का गुजारा हो सकता था। जैनब ने कहा कि हारून, अब हम कुछ बचत भी कर सकते हैं और मैं चाहती हूं कि आप किसी हकीम से अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। हारून ने सिर हिलाया और कहा कि शहजादी, ये बीमारी तो पुरानी है। लेकिन जैनब ने कहा कि हर बीमारी का इलाज होता है। जैनब ने कहा कि अल्लाह ने बीमारी दी है तो शिफा भी दी होगी और कल ही हम किसी अच्छे हकीम के पास चलेंगे। अगले दिन दोनों शहर के मशहूर हकीम के पास गए और हकीम बूढ़ा और तजुर्बेकार था। हकीम ने हारून को देखा और कहा कि तुम्हारी बीमारी पुरानी है, लेकिन नामुमकिन नहीं, मेरे पास कुछ दवाएं हैं जो काम कर सकती हैं। हकीम ने दवाएं दी और कहा कि रोजाना लगानी होंगी। दवाएं महंगी थीं, लेकिन जैनब ने बिना सोचे पैसे दे दिए। महीने भर बाद हारून की तबीयत में फर्क आने लगा और उसकी बीमारी के निशान कम होने लगे। जैनब रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन हारून बाजार से लौटा तो बहुत परेशान था और जैनब ने पूछा कि क्या हुआ। हारून ने कहा कि आज बाजार में मैंने एक खबर सुनी कि बादशाह की तबीयत खराब है और वो बहुत बीमार है। ये सुनते ही जैनब का दिल बैठ गया और उसने कहा कि अब्बा जान बीमार हैं। हारून ने कहा कि हाँ, लोग कह रहे थे कि 6 महीने से वो बेचैन रहते हैं और कुछ खाते पीते नहीं और अब उन्हें कोई बीमारी ने घेर लिया है। जैनब की आंखों में आंसू आ गए और उसे अपने अब्बा जान की फिक्र हो गई। भले ही उन्होंने उसके साथ सख्ती की थी, लेकिन वो उनके अब्बू थे। जैनब ने कहा कि मुझे उनसे मिलना है। हारून ने कहा कि लेकिन शहजादी, बादशाह ने तुम्हें निकाल दिया था और अगर तुम महल गई तो। जैनब ने कहा कि मुझे परवाह नहीं, वो मेरे अब्बू हैं और मुझे उनसे मिलना होगा। अगले दिन जैनब महल की तरफ चल पड़ी और हारून भी उसके साथ था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया और एक पहरेदार ने पूछा कि कौन हो तुम? जैनब ने कहा कि मैं बादशाह की बेटी हूँ। पहरेदार ने उसे गौर से देखा और उसके कपड़े मामूली थे। पहरेदार ने शक से कहा कि शहजादी, लेकिन तभी वजीर-ए-आजम वहां से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और रुक गया
और उसने जैनब को देखा और फौरन पहचान लिया। वजीर चौंका और बोला कि शहजादी जैनब, आप यहाँ? जैनब ने कहा कि जी वजीर साहब, मुझे अब्बा जान से मिलना है और सुना है वो बीमार हैं। वजीर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि हाँ शहजादी बादशाह सलामत बहुत बीमार हैं, आप आइए। वजीर जैनब को महल के अंदर ले गया। जब दूसरे नौकर चाकर जैनब को देखे तो सब हैरान रह गए, क्योंकि शहजादी वापस आ गई थी। खबर मल्लिका तक पहुंची और मल्लिका दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया और रो पड़ी। मल्लिका ने कहा कि जैनब मेरी बेटी, तू जिंदा है, तू ठीक है? जैनब ने कहा कि जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन अब्बा जान वो कैसे हैं? मल्लिका का चेहरा उदास हो गया। मल्लिका ने बताया कि बेटी, तेरे अब्बू 6 महीने से बेचैन हैं और उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र थी, लेकिन अपने अहम की वजह से वो तुम्हें बुला नहीं सके और फिर 1 महीने पहले उन्हें बुखार आ गया जो अब तक ठीक नहीं हो रहा। जैनब ने कहा कि मुझे उनसे मिलना है। मल्लिका जैनब को बादशाह के कमरे में ले गई और बादशाह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखें धंसी हुई थी। मल्लिका ने धीरे से कहा कि जैनब आ गई है। बादशाह ने आंखें खोली और जब उसने जैनब को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह की आवाज कांप रही थी और उसने कहा कि जैनब मेरी बेटी। जैनब बादशाह के पास गई और उनके पैरों को छुआ और कहा कि अब्बा जान, मैं आ गई हूं। बादशाह ने कोशिश की कि कुछ कहे, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली और बस आंसू बहते रहे। जैनब ने देखा कि बादशाह बहुत कमजोर हो गए थे। जैनब ने मल्लिका से पूछा कि हकीमों ने क्या कहा। मल्लिका ने कहा कि कई हकीम आए, लेकिन किसी की दवा काम नहीं कर रही। कहते हैं कि बादशाह का दिल बीमार है, जिस्म नहीं। जैनब समझ गई और उसने सोचा कि अब्बा जान को मेरी वजह से तकलीफ हुई है। जैनब ने नरमी से कहा कि अब्बा जान, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं और जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। बादशाह ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब्बा जान, जब मैं महल में थी तो मुझे जिंदगी की असली कीमत नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था कि एक रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और मुझे नहीं पता था कि गरीब लोग कैसे गुजारा करते हैं। बादशाह ध्यान से सुन रहा था और जैनब ने कहा कि लेकिन इन 6 महीनों में मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सब्र है और मैंने सीखा कि अल्लाह हर हाल में हमारे साथ है। जैनब ने आगे कहा कि और मैंने ये भी सीखा कि आप मुझे जो कुछ भी देते थे वो आपकी मेहनत और मोहब्बत की वजह से था। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे और जैनब ने कहा कि अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई। जैनब ने कहा कि मैं ये कहना चाहती थी कि हाँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आप भी तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने आपको ताकत दी और आपको बादशाहत दी और आपने अपनी मेहनत से इसे बनाए रखा, तो दोनों बातें सच हैं। बादशाह ने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और जैनब के सर पर रखा और कहा कि बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में तुझे। जैनब ने कहा कि नहीं अब्बा जान, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं और जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी। मल्लिका भी रो रही थी और पूरे कमरे में एक अजीब सा सुकून था। बादशाह ने पूछा कि तू कहाँ रही इतने दिन और कैसे रही? जैनब ने मुस्कुराते हुए सब कुछ बताया। जैनब ने बताया कि कैसे उसने और हारून ने मेहनत की और कैसे उसने सिलाई और कढ़ाई का काम किया, कैसे हारून की बीमारी का इलाज हुआ और बादशाह सब सुनता रहा। उसे अपनी बेटी की हिम्मत पर फख्र हो रहा था। बादशाह ने पूछा कि और वो फकीर वो कैसा है? जैनब ने कहा कि हारून बहुत नेक इंसान है और उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, कभी कोई बुरी बात नहीं कही और हमेशा मेरा ख्याल रखा। अल्लाह ने मुझे एक बहुत अच्छा शौहर दिया। बादशाह को एहसास हुआ कि उसने जिसे फकीर समझा था वो दरअसल एक शरीफ इंसान था। बादशाह ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूं और हारून को बुलाया गया। जब वो कमरे में आया तो बादशाह ने उसे ध्यान से देखा। 6 महीने में हारून बदल चुका था और उसकी बीमारी अब लगभग ठीक हो चुकी थी। उसका चेहरा साफ था और बादशाह ने वो ये कहा कि हारून, तुमने मेरी बेटी की बहुत खिदमत की। बादशाह ने कहा कि तुमने उसकी इज्जत की और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। हारून ने अदब से झुककर कहा कि हुजूर, शहजादी ने मुझे भी बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इज्जत दी और मेरा इलाज करवाया और मैं उनका मोहताज हूं। बादशाह मुस्कुराया और फिर उसने कहा कि अब तुम दोनों महल में रहोगे और ये तुम्हारा घर है। लेकिन जैनब ने नरमी से कहा कि अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने घर में ही रहना पसंद करूंगी। जैनब ने कहा कि वो छोटा घर अब हमारा है और हमने उसे अपनी मेहनत से बनाया है। बादशाह को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने समझा और कहा कि ठीक है बेटी, लेकिन तू रोज मुझसे मिलने आएगी ना? जैनब ने कहा कि जी जरूर। उस दिन के बाद से बादशाह की तबीयत सुधरने लगी और जैनब के आने से उसे सुकून मिला।
धीरे धीरे वो ठीक होने लगा और जैनब रोज महल आती और अपने वालिदैन से मिलती, लेकिन रात को अपने छोटे से घर में हारून के साथ लौट जाती। एक दिन बादशाह ने जैनब से कहा कि बेटी, मैं चाहता हूं कि तू और हारून महल में रहो और मैं हारून को अपनी सल्तनत का वारिस बनाना चाहता हूं। जैनब और हारून दोनों हैरान रह गए। हारून ने कहा कि लेकिन हुजूर, मैं तो एक मामूली आदमी हूं और मैं बादशाहत कैसे संभालूंगा। बादशाह ने कहा कि तुम्हारे पास सबसे जरूरी चीज है एक नेक दिल, और बाकी सब सीखा जा सकता है। लेकिन उसी रात एक अजीब वाकया हुआ। जैनब और हारून अपने घर में थे और रात का वक्त था। अचानक हारून ने कहा कि जैनब, मुझे तुमसे कुछ कहना है। और जैनब ने कहा कि जी कहिए। हारून ने एक लंबी सांस ली और कहा कि मैंने तुमसे और तुम्हारे वालिदैन से झूठ बोला है। जैनब चौंकी और पूछा कि झूठ? कैसा झूठ? हारून ने कहा कि मैं कोई मामूली फकीर नहीं हूं, बल्कि असल में मैं पड़ोसी सल्तनत का शहजादा हूं। जैनब को यकीन नहीं हुआ और हारून ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। हारून ने बताया कि उसके अब्बू एक छोटी सल्तनत के बादशाह थे और एक दिन उसे खबर मिली कि जैनब के वालिद ने गुस्से में अपनी बेटी की शादी एक फकीर से कर दी है। हारून ने कहा कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें मदद की जरूरत होगी, तो मैं फकीर के भेष में आया। जैनब हक्का बक्का रह गई और बोली कि लेकिन बीमारी? हारून ने कहा कि वो असली थी। हारून ने कहा कि मुझे सचमुच वो बीमारी थी, लेकिन मेरे पास दौलत थी और हकीम थे। मैं चाहता तो इलाज करवा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी असलियत छुपाकर तुम्हारी मदद करूं। जैनब ने पूछा कि तो शायद क्या? हारून ने शर्माते हुए कहा कि तो शायद तुम मुझे मेरी सूरत या मेरी हैसियत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी असलियत की वजह से जानोगी। जैनब के दिमाग में सब कुछ घूमने लगा और वो बूढ़ी औरत, वो कीमती कढ़ाई का काम और वो रहस्यमय बातें सब समझ आ गया। जैनब ने पूछा कि तो वो बूढ़ी औरत भी? हारून ने कहा कि वो मेरी दादी की खास खादिमा थी और मैंने उसे भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। जैनब को गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई। जैनब ने पूछा कि तुमने मुझसे छुपाया क्यों? हारून ने कहा कि क्योंकि मैं देखना चाहता था कि तुम असल में कैसी हो। महल की शहजादी को तो सब इज्जत देते हैं, लेकिन एक फकीर की बीवी को कौन इज्जत देता है? हारून ने कहा कि तुमने मेरी इज्जत की और मेरा ख्याल रखा, मेरे लिए मेहनत की, और तुमने मुझे मेरी असलियत से प्यार किया, मेरी हैसियत से नहीं। जैनब कुछ देर खामोश रही। जैनब ने फिर कहा कि तुम सही कहते हो, अगर पहले दिन ही मुझे पता चल जाता कि तुम शहजादे हो तो शायद मैं तुम्हें इस तरह नहीं जान पाती। हारून ने पूछा कि तो तुम नाराज नहीं हो? जैनब मुस्कुराई और कहा कि नहीं, अल्लाह का करम है कि उसने मुझे एक ऐसा शौहर दिया जिसने मुझे मेरी असलियत से चाहा। अगली सुबह दोनों बादशाह के पास गए और सारी सच्चाई बताई। बादशाह पहले तो हैरान हुआ, फिर खुश हुआ और बोला कि तो तुम शहजादे हो, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी को एक अच्छा शौहर मिला। लेकिन हारून ने कहा कि हुजूर, मैं अपनी सल्तनत वापस नहीं जाना चाहता और वहां मेरे चाचा ने तख्त संभाल लिया है। मैं यहीं आपकी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ। बादशाह ने सोचा और फिर कहा कि तो ठीक है, तुम यहीं रहो और मैं तुम्हें अपनी सल्तनत का वारिस बनाता हूँ। लेकिन जैनब ने कहा कि अब्बा जान, अगर आप इजाजत दें तो हम अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं। बादशाह हैरान हुआ और बोला कि कारोबार? जैनब ने कहा कि जी हाँ, मुझे सिलाई और कढ़ाई का काम आता है। जैनब ने कहा कि मैं और हारून मिलकर कपड़ों का कारोबार शुरू करना चाहते हैं और अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं। बादशाह को फिर अपनी बेटी की हिम्मत और समझदारी पर फख्र हुआ और उसने कहा कि ठीक है, लेकिन कम से कम शुरुआत के लिए तुम मुझसे मदद ले लो। जैनब और हारून ने मान लिया। बादशाह ने उन्हें बाजार में एक अच्छी दुकान दिलवाई और जैनब ने अपनी मेहनत से कारोबार शुरू किया। उसकी कढ़ाई और सिलाई इतनी मशहूर हो गई कि दूर दूर से लोग आने लगे। हारून भी कारोबार में हाथ बटाता और दोनों ने मिलकर एक कामयाब कारोबार खड़ा कर दिया। 2 साल गुजर गए और जैनब और हारून का कारोबार बहुत कामयाब हो चुका था। उनकी दुकान शहर की सबसे मशहूर दुकानों में से एक बन गई थी और अमीर लोग, यहाँ तक कि पड़ोसी शहरों से भी लोग उनके यहाँ से कपड़े खरीदने आते थे। लेकिन जैनब और हारून की जिंदगी बदली नहीं थी। वो अब भी उसी छोटे से घर में रहते थे और सादा खाना खाते थे, अपने हाथों से काम करते थे और उन्होंने कई कारीगरों को काम पर रखा था जिन्हें अच्छी तनख्वाह देते थे। एक दिन बादशाह ने जैनब को बुलाया। बादशाह ने कहा कि बेटी, अब तुम्हारा कारोबार इतना बड़ा हो गया है तो तुम अब भी उस छोटे से घर में क्यों रहती हो? चलो महल में आ जाओ। जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब्बा जान, वो घर हमारा है। जैनब ने कहा कि हमने उसे अपनी मेहनत से बनाया है और वहां हमें सुकून मिलता है। महल में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वो छोटा घर हमारी मेहनत की निशानी है। बादशाह समझ गया और उसकी बेटी सचमुच बदल गई थी, या शायद उसने जिंदगी को समझ लिया था। उसी समय एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला कि हुजूर, शहर के बाहर पड़ोसी सल्तनत से
एक बड़ा काफिला आया है और कहते हैं कि वो शहजादा हारून को ढूंढ रहे हैं। हारून और ज़ैनब दोनों चौंके और हारून ने कहा कि शायद मेरे वतन से कोई आया है। काफिले को दरबार में बुलाया गया और काफिले के साथ एक बूढ़ा वजीर था। जब उसने हारून को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि शहजादे, आखिरकार हमें आप मिल गए। हम 3 सालों से आपको ढूंढ रहे थे। हारून ने कहा कि वजीर साहब, आप यहाँ कैसे? वजीर ने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि शहजादे, जब आप गायब हुए तो आपके चाचा ने तख्त पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि आप मर गए, लेकिन आपकी वालिदा को यकीन नहीं था। वजीर ने कहा कि उन्होंने हर जगह आपको ढूंढने के लिए लोग भेजे और आखिरकार हमें पता चला कि आप यहाँ हैं। हारून का दिल धड़क उठा और उसने पूछा कि मेरी अम्मी वो कैसी हैं? वजीर का चेहरा उदास हो गया। वजीर ने कहा कि शहजादे, आपकी वालिदा बहुत बीमार हैं और उन्हें आपकी बहुत फिक्र है। वो आपसे मिलना चाहती हैं और शायद यह आखिरी मौका है। हारून की आंखों में आंसू आ गए और उसने ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब ने फौरन कहा कि हमें चलना चाहिए और आपकी अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। हारून ने कहा कि लेकिन यहाँ कारोबार। ज़ैनब ने कहा कि कारोबार से ज्यादा जरूरी माँ है, चलिए फौरन चलते हैं। बादशाह ने भी कहा कि हाँ बेटे, तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि वालिदा का हक सबसे बड़ा है। 3 दिन में तैयारी की गई और बादशाह ने एक शानदार काफिला तैयार करवाया। ज़ैनब और हारून के लिए तोहफे, कपड़े और सामान सब कुछ। जब रवानगी का वक्त आया तो पूरा शहर उन्हें विदा करने आया। ज़ैनब के कारीगर, दुकानदार और वो औरतें जिनके घर उसने काम किया था, सब रो रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि शहजादी, आप जल्दी वापस आइएगा। आपने हम गरीबों को कभी नहीं भूला और आपने हमें इज्जत दी। ज़ैनब ने उसे गले लगाया और कहा कि मैं जरूर वापस आऊंगी क्योंकि यह मेरा शहर है और मेरा घर है। बादशाह और मल्लिका भी विदा करने आए और मल्लिका रो रही थी। उसने कहा कि बेटी, खुश रहना और हाँ, जल्दी वापस आना। ज़ैनब ने कहा कि जी अम्मी और अब्बा जान, अपना ख्याल रखिएगा। बादशाह ने ज़ैनब के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटी, तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। तूने दिखा दिया कि अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई ताकत नहीं। बादशाह ने कहा कि तूने दिखा दिया कि इंसान की असली कीमत उसके महल या दौलत में नहीं बल्कि उसके दिल और उसकी मेहनत में है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि अब्बा जान, आपने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। आपने मुझे जिंदगी का असली मतलब समझाया। फिर काफिला रवाना हुआ और 10 दिन का सफर था। रास्ते में हारून ने ज़ैनब को अपनी सल्तनत के बारे में बताया कि वो एक छोटी मगर खूबसूरत सल्तनत थी। आखिरकार वो हारून के वतन पहुंच गए। जब शहर के लोगों को पता चला कि उनका असली शहजादा वापस आ गया है तो पूरे शहर में जश्न मच गया। हारून के चाचा घबरा गए और वो समझ गए कि अब उनकी बादशाहत खत्म हो गई, लेकिन हारून ने उनके साथ नरमी से पेश आया। हारून ने कहा कि चाचा जान, मैं बादशाहत के लिए नहीं आया और मैं अपनी अम्मी से मिलने आया हूँ। हारून और ज़ैनब को महल में ले जाया गया और हारून की अम्मी बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। जब उन्होंने हारून को देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा बेटा आ गया। हारून उनके पास गया और उनके पैर छुए और कहा कि अम्मी, मैं आ गया। मल्लिका ने अपने बेटे को देखा और फिर ज़ैनब को देखा। मल्लिका ने पूछा कि यह कौन है बेटा? हारून ने कहा कि यह मेरी बीवी है अम्मी। ज़ैनब आगे बढ़ी और मल्लिका के पैर छुए। मल्लिका ने उसे गौर से देखा और फिर उसके सर पर हाथ रखा। मल्लिका ने कहा कि बेटी, तू बहुत खूबसूरत है, लेकिन तेरी आंखों में जो नूर है वो तेरी खूबसूरती से भी ज्यादा कीमती है। तूने मेरे बेटे का ख्याल रखा। ज़ैनब ने कहा कि जी अम्मी जान, उन्होंने मेरा भी बहुत ख्याल रखा। मल्लिका ने हारून की तरफ देखा और पूछा कि बेटा, तू कहाँ था इतने साल? हारून ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उसने फकीर बनकर ज़ैनब की मदद की, कैसे दोनों ने मेहनत की और कैसे उन्होंने अपना कारोबार खड़ा किया। मल्लिका ने सब सुना और मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तूने अच्छा सबक सीखा बेटा। बादशाहत सिर्फ तख्त पर बैठने से नहीं मिलती और असली बादशाह वो है जो अपनी रियाया के दर्द को समझे। मल्लिका ने फिर ज़ैनब से कहा कि बेटी, तू बहुत खुशनसीब है और मेरा बेटा भी खुशनसीब है कि उसे तू जैसी बीवी मिली। उस रात मल्लिका की तबीयत और खराब हो गई और हारून और ज़ैनब रात भर उनकी सेवा में रहे। सुबह होते होते मल्लिका ने अपनी आखिरी सांस ली। मल्लिका ने कहा कि बेटा, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तख्त और ताज से बड़ी चीज है नेकी और इंसानियत। जो बादशाह अपनी रियाया से मोहब्बत करे वही असली बादशाह है। यह कहकर मल्लिका की आंखें बंद हो गईं और हारून फूट फूट कर रोने लगा। ज़ैनब भी रो रही थी और मल्लिका की तदफीन बड़े एहतराम से की गई। पूरी रियाया मातम में डूब गई। तदफीन के बाद दरबार में एक बड़ी सभा हुई और सारे उमरा, वजीर और रियाया के लोग जमा हुए। सबसे बुजुर्ग वजीर ने कहा कि अब हमारा असली शहजादा वापस आ गया है और हमें हारून को अपना बादशाह बनाना चाहिए।
सबने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन हारून खड़ा हुआ और बोला कि मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, लेकिन मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। सब हैरान रह गए और हारून ने कहा कि मैंने पिछले 3 साल में बहुत कुछ सीखा। हारून ने कहा कि मैंने एक मामूली इंसान की जिंदगी जी और मैंने देखा कि असली खुशी बड़े महलों में नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई में है। मैं अब एक कारोबारी हूँ और मैं अपनी मेहनत से अपनी रोजी कमाना चाहता हूँ। एक वजीर ने कहा कि लेकिन शहजादे, यह सल्तनत आपकी है और आपका हक है। हारून ने अपने चाचा की तरफ देखा और कहा कि मेरे चाचा जान ने 3 साल इस सल्तनत को संभाला है और वो इसे संभालते रहे। हारून ने कहा कि लेकिन एक शर्त है। चाचा ने पूछा कि कौन सी शर्त? हारून ने कहा कि यह कि आप रियाया के साथ इंसाफ करें, गरीबों का ख्याल रखें और हर इंसान को बराबर का हक दें। अगर आप यह वादा करें तो मुझे कोई एतराज नहीं। चाचा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि भतीजे, तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया और मैं वादा करता हूं कि मैं एक नेक बादशाह बनूंगा। सारी रियाया ने तालियां बजाईं और हारून की समझदारी देखकर सबको फख्र हुआ। हारून और ज़ैनब ने वहां कुछ महीने बिताए और उन्होंने वहां भी अपना कारोबार शुरू किया। गरीब लोगों को काम दिया और उन्होंने एक मदरसा भी बनवाया जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकते थे। लेकिन ज़ैनब को अपने वतन, अपने अब्बू और अम्मी की याद आती रहती थी। एक दिन हारून ने कहा कि ज़ैनब, चलो वापस चलते हैं क्योंकि हमारा असली घर वही है। ज़ैनब की खलुशी का ठिकाना ना रहा और उसने पूछा कि सच में? हारून ने कहा कि हाँ, यहाँ अब सब ठीक है और मेरे चाचा जान अच्छी तरह से सल्तनत चला रहे हैं। अब हमें अपने घर जाना चाहिए। दोनों ने वापसी की तैयारी की और इस बार वो खाली हाथ नहीं जा रहे थे। उनके पास बहुत सारा तजुर्बा था, नए दोस्त थे और 2 सल्तनतों की मोहब्बत थी। जब वो अपने शहर पहुंचे तो पूरा शहर उनका इस्तकबाल करने आया। बादशाह और मल्लिका भी दरवाजे पर खड़े थे। ज़ैनब ने अपने वालिदैन के पैर छुए और बादशाह ने उसे सीने से लगाया। बादशाह ने कहा कि बेटी, तू वापस आ गई और बादशाह में खुशी थी। ज़ैनब ने कहा कि जी अब्बा जान, अब मैं हमेशा के लिए आ गई हूँ। उस रात महल में बड़ी दावत हुई और शहर के सारे अमीर, गरीब, तुच्चर, मजदूर सबको बुलाया गया। दावत में बादशाह ने सबके सामने एक ऐलान किया। बादशाह ने कहा कि मेरे प्यारे लोगों, आज मैं तुम सबके सामने एक बात कबूल करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा कि 3 साल पहले मैंने अपनी बेटी के साथ ज्यादती की थी और मुझे अपने अहम और गुरूर का पता नहीं था। सब लोग खामोश सुन रहे थे। बादशाह ने कहा कि लेकिन मेरी बेटी ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। बादशाह ने कहा कि उसने मुझे दिखाया कि इंसान की असली कीमत उसके तख्त में नहीं बल्कि उसके दिल में है। असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी है। फिर बादशाह ने ज़ैनब की तरफ देखा। बादशाह ने कहा कि बेटी, तूने जो कहा था वो सही था और सब कुछ अल्लाह की देन है। हम बस उसके बंदे हैं और हम जो भी हैं, जो भी कर सकते हैं, वो सब अल्लाह की रहमत से है। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए और बादशाह ने आगे कहा कि और आज से मैं ऐलान करता हूं कि इस सल्तनत में हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त तालीम होगी, हर जरूरतमंद को मदद मिलेगी, क्योंकि असली बादशाहत रियाया की खिदमत में है। सारी सभा ने तालियां बजाईं और बादशाह की इस घोषणा से सब बहुत खुश हुए। दावत के बाद जब सब चले गए तो बादशाह, मल्लिका, ज़ैनब और हारून महल की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे। बादशाह ने पूछा कि बेटी, अब तुम क्या करोगी? ज़ैनब ने कहा कि अब्बा जान, हम अपना कारोबार फिर से शुरू करेंगे, लेकिन इस बार हम और बड़ा करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को काम देंगे, उन्हें हुनर सिखाएंगे। हारून ने कहा कि और हाँ, हम चाहते हैं कि एक ऐसी जगह बनाएं जहां गरीब औरतें आकर सिलाई कढ़ाई सीख सकें और अपनी रोजी कमा सकें। बादशाह मुस्कुराया और कहा कि बहुत अच्छा ख्याल है और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। महीनों की मेहनत के बाद ज़ैनब और हारून ने एक बड़ा कारखाना खोला और वहां सैकड़ों औरतें काम करती थीं। उन्हें अच्छी तनख्वाह मिलती थी और उनके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का इंतजाम था। कारखाना इतना कामयाब हुआ कि दूर दूर से ऑर्डर आने लगे, लेकिन ज़ैनब और हारून ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी और वो अब भी अपने उसी छोटे घर में रहते थे, अपने हाथों से काम करते थे। एक दिन बादशाह ने ज़ैनब से पूछा कि बेटी, अब तुम्हारे पास इतना कुछ है और इतनी दौलत है, क्या अब तुम खुश हो? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब्बा जान, दौलत से खुशी नहीं मिलती। ज़ैनब ने कहा कि खुशी मिलती है अल्लाह की रजा से, अपनी मेहनत से और दूसरों की मदद करने से। जब मैं उन औरतों को देखती हूँ जो अब अपने पैरों पर खड़ी हैं, जब मैं उन बच्चों को देखती हूँ जो अब पढ़ लिख रहे हैं, तब मुझे असली खुशी मिलती है। बादशाह ने अपनी बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा कि तूने मुझे जिंदगी का असली मकसद सिखा दिया बेटी, मैं तुझ पर फख्र करता हूँ। साल बीतता गया और ज़ैनब और हारून के 3 बच्चे हुए। वो उन्हें वही तालीम देते जो उन्होंने खुद सीखी थी, मेहनत, ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा।
बादशाह बूढ़ा हो गया और एक दिन उसने ज़ैनब को बुलाया। बादशाह ने कहा कि बेटी अब मेरा वक्त करीब आ रहा है। बादशाह ने कहा कि लेकिन मैं बेफिक्र हूं क्योंकि तूने मुझे दिखा दिया कि असली सल्तनत लोगों के दिलों में होती है, महलों में नहीं। ज़ैनब ने कहा कि अब्बा जान आप बहुत दिन तक जिएंगे और अभी तो आपको अपने नवासे नवासियों के साथ खेलना है। बादशाह मुस्कुराया और कहा कि बेटी एक आखिरी बात, उस दिन जब तूने कहा था कि सब कुछ अल्लाह की देन है तो तू सही थी और मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि अब्बा जान आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। ज़ैनब ने कहा कि आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया और अगर आपने मुझे महल से नहीं निकाला होता तो मैं कभी नहीं जान पाती कि असली जिंदगी क्या होती है। बादशाह ने अपनी बेटी को गले लगाया और कहा कि अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे बेटी, तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कुछ साल बाद बादशाह ने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी मौत पर पूरी सल्तनत ने मातम किया। लेकिन बादशाह एक खलुश इंसान था क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में बहुत कुछ सीखा था। ज़ैनब ने अपने अब्बा जान की मौत के बाद उनकी याद में एक बड़ा अस्पताल बनवाया जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। साल गुजरते गए और ज़ैनब और हारून बूढ़े हुए, उनके बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने भी अपने वालिदैन की राह पर चलना शुरू किया। एक दिन ज़ैनब और हारून उसी पुराने छोटे से घर में बैठे थे जहां उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। वो घर अब भी वैसा ही था। हारून ने कहा कि ज़ैनब क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार यहाँ आए थे? ज़ैनब ने मुस्कुराते हुए कहा कि कैसे भूल सकती हूँ, उस दिन से आज तक का सफर बहुत लंबा रहा लेकिन बहुत खूबसूरत भी। हारून ने कहा कि हमने साथ साथ हर मुश्किल का सामना किया, हमने साथ साथ मेहनत की और अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया। ज़ैनब ने कहा कि सबसे बड़ी बात हमने एक दूसरे को पाया और हमने सीखा कि असली दौलत मोहब्बत, मेहनत और सब्र में है। दोनों खामोश बैठे आसमान को देखते रहे और उनकी जिंदगी मेहनत, सब्र और अल्लाह के भरोसे की मिसाल बन चुकी थी। पूरे शहर में, पूरी सल्तनत में लोग आज भी उस समझदार शहजादी की कहानी सुनाते हैं, उस शहजादी की कहानी जिसने अपने बाप को सबसे बड़ा सबक सिखाया कि असली करीम, असली सखी तो बस अल्लाह ताला है। लोग कहते हैं कि इंसान की असली कीमत उसके महल में नहीं बल्कि उसके दिल में, उसकी मेहनत में और उसकी नेकी में है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और हर माँ बाप अपने बच्चों को यह हिकायत सुनाते रहे। ज़ैनब और हारून के बच्चों ने भी अपने वालिदैन की तरह जिंदगी जी। उन्होंने कारोबार को और बढ़ाया और ज्यादा गरीबों को रोजगार दिया। उन्होंने और मदरसे खोले और अस्पताल बनवाए। शहर में ज़ैनब और हारून का नाम इज्जत से लिया जाता था और लोग कहते थे कि अगर दुनिया में सब्र और मेहनत की कोई मिसाल है तो वो शहजादी ज़ैनब की जिंदगी है। जब ज़ैनब बहुत बूढ़ी हो गई तो एक दिन उसके पोते पोतियों ने उससे पूछा कि दादी जान आपने इतनी मुश्किलें कैसे बर्दाश्त की? ज़ैनब ने अपने पोते पोतियों को गोद में बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चों, मुश्किलें तो जिंदगी का हिस्सा हैं। असली बात यह है कि तुम उन मुश्किलों से कैसे निपटते हो। अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ हो, तुम्हारे हाथों में मेहनत की ताकत हो और तुम्हारे अंदर सब्र हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। ज़ैनब ने अपने पोते पोतियों को समझाया कि बेटा, दौलत और महल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इल्म और तजुर्बा तुम्हारे दिल में है वो कभी नहीं जाता, और जो नेकी तुमने लोगों के साथ की है वो तुम्हारे लिए आखिरत में काम आएगी। उसने कहा कि हमेशा याद रखना कि गुरूर इंसान को गिरा देता है और फक्र और इनकिसारी उसे बुलंदी तक ले जाती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कुछ बन गए तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करो और ये याद रखो कि सब कुछ उसी की देन है। ज़ैनब की आंखों में एक नूर था जब वो ये बातें कह रही थी और उसके पोते पोती ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने अपनी दादी की हर बात को दिल में उतार लिया। कुछ सालों बाद ज़ैनब ने भी इस फानी दुनिया से रुखसत ली और जब उसकी मौत हुई तो पूरा शहर मातम में डूब गया। हजारों लोग उसके जनाजे में शरीक हुए और सब रो रहे थे। वो औरतें जिनको ज़ैनब ने काम दिया था, वो बच्चे जिनको उसने तालीम दिलवाई थी, वो मरीज जिनका उसके अस्पताल में इलाज हुआ था, सब उसके लिए दुआएं कर रहे थे। ज़ैनब का जनाजा उसके अब्बा और अम्मी के पास दफन किया गया और उस जगह पर एक खूबसूरत मकबरा बनाया गया। उस मकबरे पर एक तख्ती लगाई गई जिस पर लिखा था, यहाँ शहजादी ज़ैनब आराम फरमा है, जिन्होंने सब्र और मेहनत से जिंदगी जी और लोगों को सिखाया कि असली दौलत अल्लाह का खौफ, नेक अमल और खिदमत खल्क में है। हारून भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे और कुछ महीनों बाद उन्होंने भी वफात पाई। उन्हें भी ज़ैनब के बराबर में दफन किया गया। लोग कहते हैं कि ज़ैनब और हारून की मोहब्बत और उनकी जिंदगी की कहानी आज भी जिंदा है। आज भी जब कोई इंसान मुश्किलों में होता है तो लोग उसे ज़ैनब की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि देखो, अगर सब्र और अल्लाह पर भरोसा हो तो कैसे मुश्किलें आसान हो जाती हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है
और हर नेमत उसी की देन है। सब्र का फल मीठा होता है और मुसीबतों में सब्र करने से अल्लाह जरूर मदद करता है। मेहनत का कोई बदल नहीं है और अपने हाथों से कमाई हुई रोजी सबसे बेहतर है। गरूर और अहम इंसान को गिरा देता है और फक्र और इनकिसारी बेहतर है। वालिदैन का हक सबसे बड़ा है, चाहे वो हमसे सख्ती करें